अगर आपसे ये पूछा जाए कि ईच और एवरी में क्या अंतर है तो शायद आपको बताने में कंफ्यूजन होगी, लेकिन आज मैं आपको एक सरल तरीके में इसे समझा देता हूं। देखो, बात करें अगर हम ईच की, तो ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, और इसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले रखते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ईच बॉय हैज अ पेन। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा कि ईच बॉय हैज अ पेन। अभी मैंने क्या बोला कि ईच को प्रत्येक के अर्थ में हम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले रखते हैं। तो यहां पर बॉय जो है वो अकेला ही है, और लड़का इसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हो गया। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इससे पहले हमने ईच को रखा है। ठीक है, प्रत्येक के अर्थ में। देखो, एक चीज और बता दूं कि ईच का प्रयोग हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक, तो यहां पर ईच बॉय हैज अ पेन। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एक ही है, अभी आप बोल रहे थे कि दो या दो से अधिक के लिए बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हाँ, ये क्या कह रहा है कि ईच बॉय हैज अ पेन, यानी प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है। तो प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है, क्या पता क्लास में भी 40 बच्चे हों, तो 40 लड़के हों, तो 40 में से प्रत्येक के पास एक पेन है। ठीक, एक एक पेन है इस टाइप से। तो यहां पर ये बात नहीं हो रही कि लड़का एक ही है, लेकिन ये बात हो रही कि प्रत्येक प्रत्येक लड़के के पास, यानी प्रति एक। प्रत्येक का क्या बनेगा, प्रति एक, यानी प्रति एक लड़के के पास एक पेन है। ठीक है, तो इस टाइप से। तो यहां पर काउंट मतलब काउंट करके नहीं बताया गया है कि लड़के 40 ही हैं या 20 हैं, जितने भी हो, लेकिन दो या दो से अधिक के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। तो इस टाइप से। अच्छा, हम सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही ईच का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करेंगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ईच ऑफ का प्रयोग जो है वो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। जैसे अभी हम किसी का ही ले लेते हैं, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक। अभी मैंने क्या बोला, जैसे ईच ऑफ, ये ईच ऑफ का फंडा अलग होता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हमने ये द स्टूडेंट्स, ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि ईच ऑफ का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, तो हमने यहां पे कर दिया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन। लेकिन ईच का प्रयोग हम केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही करेंगे। तो ये होता है ईच का फंडा। अब बात आती है एवरी की। तो एवरी का अर्थ भी प्रत्येक होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम जो है दो से अधिक, दो के लिए नहीं, दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए करते हैं, जो असीमित मात्रा में हो। ये थोड़ा लिमिटेड में आ जाता है, लेकिन वो अनलिमिटेड के लिए होता है, असीमित एरिया के लिए। ठीक है, असीमित मात्रा में जब हो, और हम उसका प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एवरी का। एवरी मैन इज मॉर्टल। ठीक है, एवरी मैन इज मॉर्टल। अब जैसा कि मैंने बोला था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले हमने एवरी का यूज किया है प्रत्येक के अर्थ में। ठीक है, अच्छा, अब बात ये आती है कि ये दो से अधिक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और असीमित क्षेत्र में। कैसे? अब ये बोलोगे सर यहां भी तो असीमित लग रहा था। नहीं, यहाँ क्या था, ईच बॉय हैज अ पेन, यानी प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है। तो प्रत्येक लड़का कहाँ का, हमारे एरिया का, मतलब हमारे लिमिटेड एरिया का हो सकता है ना। हमें केवल अपने क्लास का ही तो पता होगा कि हाँ प्रत्येक बच्चे के पास एक पेन है। अपने ज्यादा अपने स्कूल का पता होगा, सारे स्कूल का तो पता नहीं होगा, पूरी दुनिया का तो पता नहीं होगा, पूरे गांव का तो पता नहीं होगा, पूरे शहर का पता नहीं होगा कि सबके पास एक पेन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा लिमिटेड एरिया में आता है। ठीक, लेकिन ये अनलिमिटेड एरिया वाला होता है कि एवरी मैन इज मॉर्टल, पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है इसने तो। ठीक है, ये तो बोल रहा है कि एवरी मैन इज मॉर्टल, यानी प्रत्येक आदमी नश्वर है। मॉर्टल नश्वर मतलब जो मरने वाला हो।
अभी नहीं, मतलब जो मरे कभी ना कभी, जब भी उसका समय आए वो, लेकिन वो मरता जरूर है, उसके लिए हम मॉर्टल लगाते हैं, मॉर्टल यानी नश्वर, ठीक है। तो ये चीज, तो एवरी मैन इज मॉर्टल, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एवरी का यूज किया है, दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए करते हैं। अब ये अनलिमिटेड एरिया के लिए, ठीक, अनलिमिटेड एरिया जैसे बता दिया कि पूरी दुनिया, सबका पता है, ठीक है, सबका पता है, ये नहीं कि अपने केवल क्लास वाले का पता होगा कि भैया वही मॉर्टल है, अपने गांव वालों का पता होगा वही मॉर्टल है, या आपने सिर्फ इंडिया का पता होगा कि वही मॉर्टल है, नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया की बात बता रहे हो, तो ये पक्का ये एक असीमित क्षेत्र में काम करता है, ठीक है, ये चीज। अच्छा, इसका फंडा भी इसकी तरह है कि इसको केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले एवरी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी एवरी का यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज है, तो इस वीडियो को सेव कर लेना, आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज, ये फंडा होता है ईच और एवरी का, ज्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं कहना है, ना कोई ज्यादा रट्टा मारना है, छोटी सी सिंपल सी कुछ चीजें जो मैंने आपको क्लियर कर दी, बस, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।